अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम इसमें मुतमक्किन पढ़ रहे हैं और इसमें मुतमक्किन की हमने बताया था कि 16 किस्में हैं और 16 किस्मों में से हम 5 किस्में पढ़ चुके हैं। पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही, दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही और तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ। और हमने बताया था इन 3 किस्मों का इराब एक है, यानी हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ, हालत नसब में फतह के साथ, हालत जर में कसरा के साथ। चौथी किस्म वो क्या है? वो है जमा मुअन्नस सालिम। हमने बताया था कि जमा मुअन्नस सालिम का इराब हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ यानी मुस्लिमातुन और हालत नसब जर में जो है कसरा के साथ यानी मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। फिर हमने बताया था कि इसमें मुतमक्किन की जो है वो 5वीं किस्म है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ का इराब हमने बताया था कि हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ यानी मक्कतो उमरो वगैरह, फातिमतो वगैरह, और हालत नसब जर में फतह के साथ यानी फातिमता उमरा मक्कता। ठीक है, हालत नसब जर में। आज हम पढ़ेंगे इसमें मुतमक्किन की 6ठी किस्म। इसमें मुतमक्किन हमें हेडिंग डाल देते हैं, इसमें मुतमक्किन। ठीक है, इसमें मुतमक्किन की आज हम 6ठी किस्म पढ़ने वाले हैं, वो है अस्माए सित्ता। क्या है? अस्माए सित्ता। मुकब्बरा, मुफरदा, जो मुजाफ हो याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। ठीक है, अस्माए सित्ता का इराब हम आज पढ़ने वाले हैं। ये 6ठी किस्म है अस्माए सित्ता। देखिए, अस्मा ये इस्म की जमा है। अस्मा जो है ये इस्म की जमा है और सित्ता, सित्ततुन का माना होता है 6, आपने पढ़ा होगा, वाहिद, इस्नान वगैरह। तो सित्ततुन का माना 6 है। मुकब्बरा किसे का? अच्छा, ये अस्माए सित्ता से मुराद 6 अस्मा है, तो वो 6 अस्मा कौन है? वो है, हम लिख दे रहे हैं, वो है अबुन। अबुन का माना क्या होता है? बाप, आपने पढ़ा होगा। अभी मेरे वाली, अबा का, ठीक है, अभी का आप सुने होंगे। अखुन, अखुन मतलब भाई। तो याद रख लीजिए 6 अस्मा है, 2 हो गए, अबुन, अखुन, अखुन, उसके बाद है हमुन, ठीक है, इसके बाद है हनुन, ठीक है, उसके बाद है फमुन, उसके बाद है रू। हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा कौन इस्तेमाल होते हैं? अबुन, अखुन, भाई और बाप, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा कसरत के साथ। ठीक है, जू भी इस्तेमाल होता है ज्यादा। फमुन का माना है मुंह। हमुन जो है वो रिश्तेदार को कहते हैं। हनुन जो है वो शर्मगाह को कहते हैं। ये 2 कम से कम फिलहाल तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, अबुन और अखुन। ठीक है, अबुन का माना बाप, अखुन का माना भाई। तो ये 6 अस्मा जो है ना, इनके बारे में बात करने वाले हैं, इनका इराब बताने वाले हैं। ये इसमें मुतमक्किन की जो है ये 6ठी किस्म है, वो क्या है? अस्माए सित्ता, यानी ये। और इनका इराब क्या है? तो इनका इराब बताने से पहले बताया जा रहा है, कुछ शरायतें रखी जा रही हैं। वो क्या है कि ये अस्मा जो है, पहली बात ये है कि ये मुकब्बरा हो। मुकब्बरा से मुराद ये मुसग्गरा ना हो। एक होता है इसमें मुकब्बर और एक होता है इसमें मुसग्गर। मुकब्बर, आपको मुकब्बर यानी बड़ा और मुसग्गर यानी छोटा। तो अब ये छोटा इसम और बड़ा इसम ये क्या मामला है? तो सुने, इसमें मुसग्गर जो है मुकब्बर से हम बनाते हैं, उसका तरीका है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, रजुलुन, रजुलुन कोई भी एक मर्द, ठीक है, इसका ये जो है इसमें मुकब्बर है। अब इसकी जो है इसमें तस्गीर हम बनाते हैं तो कहते हैं रुजैलुन। रुजैलुन का माना है छोटा मर्द। रजुलुन मर्द, एक मर्द, और रुजैलुन छोटा मर्द। अब छोटा जो है वो फिजिकली भी छोटा हो सकता है, कद में छोटा हो, या मतलब उसका कैरेक्टर सही नहीं है तो हम कह सकते हैं छोटा, घटिया, यानी घटिया मुराद। तो उसका मतलब ये है इसमें तस्वीर। इसी तरह किताब, किताब नॉर्मली किताब ये इसमें मुकब्बर है, और इसकी जब हम इसमें तस्वीर बनाते हैं तो कहते हैं कुतैबुन, कुतैबुन। अब कुतैबुन मतलब क्या है? छोटी किताब, यानी किताबचा, एक किताबचा, एक मतलब जो है छोटी किताब, किताबचा। ठीक है, तो वो जो है बनाया जाता है, इसमें तस्गीर जो है उसका कानून है, वो हम बनाते हैं। ठीक है,
तो नॉर्मली जो हम लफ्ज बोलते हैं किताब, कलम वगैरह, तो ये क्या है, इसमें मुकब्बर है और मुसग्गर बनाते हैं। ठीक है, मुकब्बर से मुकब्बरा यानी क्या कहते हैं मुअन्नस, और मुफरद से मुफरदा यानी मुअन्नस, मुफरद की मुअन्नस मुफरदतुन, तो मुफरदा। ठीक है, अच्छा, तो अस्माए सित्ता से मुराद समझ गए, ये 6 अस्मा है। मुकब्बरा से मुराद मुसग्गरा ना हो, इसमें तस्गीर ना हो, बात समझ में। अबुन अखुन हो, यानी इसकी तस्गीर उखय्युन ना हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो ये समझ गए कि मुकब्बरा हो, मुफरदा हो। अच्छा, मुफरद जो है इसको थोड़ा समझते हैं। मुफरद से मुराद क्या है? मुफरद जो है 4 चीजों के मुकाबले में बोलते हैं। कभी हम बोलते हैं मुफरद हो, मतलब यह है कि वो तस्निया जमा ना हो। कभी हम कहते हैं मुफरद हो, यानी मतलब यह है कि जुमला ना हो। कभी हम कहते हैं मुफरद हो, मतलब यह है कि मुजाफ और शिबे मुजाफ ना हो। कभी हम बोलते हैं कि मुफरद हो, यानी ये इसम मुफरद है, मतलब क्या, कि मुरक्कब नहीं है। तो कभी मुरक्कब के मुकाबले में बोलते हैं, यानी 4 चीजों के मुकाबले में हम बोलते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं मुफरद। मुफरद जो है वो 4 चीजों के मुकाबले में मिलते हैं। पहले क्या है, तस्निया, तस्निया व जमा। तस्निया और जमा के मुकाबले में जब बोलते हैं ये इसम मुफरद है, मतलब क्या है कि तस्निया और जमा नहीं है। उसी तरह हम जो है मुरक्कब के मुकाबले में बोलते हैं, हम बोलते हैं ये इसम मुफरद है, मतलब क्या है, मुरक्कब नहीं है। हम बोलते हैं ये इसम मुफरद है, मतलब क्या है, ये मुजाफ या मुशाबा मुजाफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक हम बोलते हैं जुमला के मुकाबले में मुफरद है, यानी जुमला नहीं है। तो कभी जो है तस्निया और जमा के मुकाबले में बोलते हैं, कभी मुरक्कब के मुकाबले में, कभी मुजाफ और मुशाबा मुजाफ के मुकाबले में बोलते हैं। ठीक है, और कभी जुमला के मुकाबले में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब बोला जा रहा है मुफरदा, किसको निकाला जा रहा है, यहाँ निकाला जा रहा है तस्निया और जमा को। यानी ये कहा जा रहा है कि ये 6 अस्मा जो है, ये अस्माए सित्ता, ये मुकब्बरा हूं और मुफरदा हूं, यानी वो तस्निया और जमा ना हो। और उसके अलावा एक शर्त और है, क्या, कि ये अस्मा जो है मुजाफ हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। क्या, ये मुजाफ होना चाहिए। यानी बात को समझने की कोशिश करें, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखें, ये 6 अस्मा है, इनका इराब बताया जा रहा है कि इनका इराब क्या होगा। हालत नसब में क्या पढ़ेंगे, हालत जर में क्या पढ़ेंगे, हालत रफा में क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव हालत में इसको किस तरह पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव हालत में किस तरीके से पढ़ेंगे, तो वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहले बताया जा रहा है कि जो है इसकी नॉर्मल हालत की बात नहीं की जा रही है, इसकी नॉर्मल हालत की बात नहीं की जा रही है। ये तो है अस्माए सित्ता है, मुकब्बरा भी है, ठीक है, मुफरद भी है, अलग अलग है सब, ठीक है, मुफरद है, लेकिन ये मुजाफ हो, किसकी तरफ, मुजाफ हो। मुजाफ नहीं होगा तो क्या होगा, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बता रहे हैं कि मुजाफ हो, ठीक है, किसकी तरफ, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। अब या मुतकल्लिम क्या है, जैसे आप बोलते हैं रब्बी मेरा रब, पढ़ेंगे आप मिनहाजुल अरबिया वगैरह में, रब्बी मेरा रब, रब्बु का तेरा रब। तो रब्बी मेरा रब, इसमी मेरा नाम, किताबी मेरी किताब, कलमी मेरा कलम। तो ये या जो है या मुतकल्लिम किया है। ठीक है, तो ये मुजाफ हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, यानी ये जो अस्मा है ये या मुतकल्लिम की तरफ इसकी इजाफत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इजाफत होनी चाहिए, लेकिन या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खालिद का बाप, अब का माने क्या है, वालिद, तो हमें कहना है खालिद के वालिद, यानी खालिद का बाप, तो किस तरह कहेंगे, अबू खालिदी। यानी कहना जैद का भाई, तो क्या कहेंगे, अखू जैदिन, जैद अबू खालिदी। ठीक है, तो देखें यहां अब की इजाफत है, यहां भी अब है, यहां अख है, तो अब और अख इन दोनों की इजाफत हो रही है किसकी तरफ, या मुतकल्लिम है, खालिद या मुतकल्लिम नहीं है, जैद या मुतकल्लिम नहीं है, यानी या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ इजाफत हो रही है। यानी या मुतकल्लिम ना हो, उसके अलावा कोई भी इसम हो, उससे बस नहीं है, या बस या मुतकल्लिम नहीं होना चाहिए।
तो ये जब अस्मा जब ये मुकब्बरा हो और मुफरदा हो और इनकी इजाफत भी हो रही हो और वो भी या मुतकल्लिम की तरफ नहीं किसी और की तरफ हो रही हो, तब इसका एराब क्या होगा वो बताया जा रहा है। समझ में आ रही होगी, अब समझ पा रहे होंगे। देखें, ये अस्मा जो है मुकब्बरा हो यानी तस्गीर ना हो, ठीक है, मुसग्गर ना हो, मुफरद हो यानी तस्निया और जमा ना हो, मुजाफ हो यानी मुजाफ हो, इजाफत तो हो, उसकी इजाफत किसी की तरफ की गई हो, यहाँ अब की इजाफत खालिद की तरफ की जा रही है, ठीक है, तो इसकी इजाफत जो है खालिद की तरफ किसी यानी या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ की गई हो, ठीक है, मुजाफ हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, तो खालिद जो है या मुतकल्लिम नहीं है, या मुतकल्लिम का के अलावा है, ठीक है। तो जब ये अस्मा यानी अस्माए सित्ता मुकब्बरा हो यानी मुसग्गर ना हो, मुफरदा यानी तस्निया और जमा ना हो, और मुजाफ हो या मुतकल्लिम के अलावा किसी और इसम की तरफ, किसी और इसम की तरफ, तो क्या होगा, तब इनका एराब जो है वो हालत रफा में क्या होगा, वाव, हालत रफा में वाव, और हालत नसब में अलिफ, ठीक है, और हालत जर में या, ठीक है, हालत रफा में वाव, हालत नसब में अलिफ और हालत जर में या, ठीक है। देखें, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। ये एग्जाम्पल जो हम दिए हैं ये हालत रफा का एग्जाम्पल है। अबू खालिदिन, अबू में क्या है, वाव है, वाव से पता चल रहा है कि अब की जो हालत है वो सब्जेक्टिव है। बात समझ में आ रही, अबू खालिदिन, खालिद का बाप, ठीक है, तो वाव से पता चलेगा ये सब्जेक्टिव हालत में है, अलिफ से पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव हालत में है। जैसे हम कहते हैं, आप सुने होंगे हदीस वगैरह में, या अबी अबा बकर, या अबा बकर, या अबा बकर, या मुनादा है, या जो है हरफ निदा है, और अबा जो है ये मुनादा है, और मुनादा जब मुजाफ होता है तो मंसूब होता है, तो यहां हम बोलते हैं या अबा बकर, अबा ये हालत नसब में है, ठीक है, अबा बकर। इसी तरह अबी बकर आप सुनते होंगे हदीस वगैरह में, अबा बकर, अबी बकर, अबू बकर, तीनों बोला जाता है ना, तो अब का माना होता है वालिद, अब का माना वालिद, बाप, और अबा बकर, बकर के वालिद, अबू बकर, बकर के वालिद, अबी बकर, बकर के वालिद, तीनों का माना है बकर के वालिद। बस जो है हालत जो है तब्दील हो रही है, कभी जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत में है, कभी सब्जेक्टिव हालत में है, कभी जो है पॉजिटिव हालत में है, कभी हालत रफा में है, कभी हालत नसब में है, कभी हालत जर में है। हालत रफा में हो तो अबू बकर, हालत रफा में वाह होगा तो अबू बकर, हालत नसब में अबा बकर, और हालत जर में अबी बकर, ठीक है। जैसा अब जो है उस पर रफा आएगा कि नसब आएगा कि जर आएगा, तो वो तो आमिल डिसाइड करेगा ना, कि मुब्तदा बन रहा है तो मरफू होगा, मरफू है तो रफा आएगा, रफा आएगा तो जो है हालत रफा में वाव के साथ, तो वो जो है आमिल जैसा आएगा वैसा अमल करेगा। आमिल नसब देने वाला आएगा तो नसब देगा, जर देने वाला आएगा तो जर देगा, ठीक है। जैसे यहां जो है ये हरफे निदा है, ठीक है, और इसके बाद जो इसम आता है और वो अगर मुजाफ हो, ये मुनादा है, और मुनादा के बारे में आया है कि मुनादा अगर मुजाफ हो तो मंसूब होता है, तो यहाँ जो है नसब देने वाला आमिल आ रहा है, तो या इसको नसब दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ नसब देने वाला आमिल आया तो ये मंसूब हुआ है, मंसूब हुआ है तो नसब की हालत क्या है, हालत नसब में ये अलिफ के साथ आएगा, तो जो है अलिफ के साथ आया है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा, जू के बारे में एक बात याद रखें, जू के बारे एक बार और बोल ले, हालत रफा में अबू बकर, हालत नसब में अबा बकर, और हालत जर में अबी बकर, अबू बकर, अबा बकर। जैसे हालत रफा में अबू खालिदी, हालत नसब में अबा खालिदी, और हालत जर में अबी खालिदी। फिर बोले, हालत रफा में अबू बकर, अबू खालिदीन, अबू जैदीन, ठीक है, अबू जैदीन, अबा जैदीन, अबी जैदीन, अखा जैदीन, अखी जैदीन, अखू जैदीन, अखू खालिदीन, अखा खालिदीन, अखी खालिदीन। बात समझ में आ रही, चले। तो एक और बात जू के बारे में याद रखे, जू क्या है, जू याद रखे, जू जो है इसका माना होता है वाला, वाला साहिब के माने में इस्तेमाल होता है वाला, यानी ये जो है ना
ये इजाफत के साथ, ये समझ लें कि ये जब भी इस्तेमाल होगा जू इजाफत के साथ ही होगा, यानी ये मुजाफ इलैह बनेगा। जू का माना होता है वाला, तो अब जाहिर सी बात है वाला तो क्या वाला, दूध वाला, चाय वाला, कुर्सी वाला, टेबल वाला, मतलब क्या वाला। तो इसीलिए जो है ये जू जो है हमेशा जो है इजाफत के साथ ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जू जो है देखें इसकी जू मालिन यानी माल वाला और हालत रफा में कहेंगे, हालत रफा में जू मालिन, और हालत नसब में जा मालिन, और हालत जर में जी मालिन। जू मालिन माल वाला, जा मालिन माल वाला, जी मालिन माल वाला। जू लबा, जू लबनिन, जू लबनिन जो है दूध वाला, जा लबनिन दूध वाला, जी लबनिन दूध वाला। तो दोनों का माना, तीनों का माना वही है, सेम है, लेकिन हालत बदल रही है, ठीक है। कभी वो हालत रफा में, कभी हालत नसब में, कभी हालत जर में। तो ये हालत बदलती है, आमिल की जो है हालत तब्दील होती है, और रफा नसब जर जो है वो किसकी वजह से आता है, वो आमिल की वजह से आता है। जैसा आमिल होगा वैसा जो है वो जो है अमल करेगा। रफा देने वाला आमिल है तो रफा देगा। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर ये अस्मा जो है मुसग्गर हो, मुसग्गरा हो, यानी ये मुकब्बर ना हो, मुसग्गरा हो, जैसे अखुन की तस्गीर आती है उखय्युन, उखय्युन, तो ये इसमें तस्गीर है, ठीक है। तो अगर ये अस्मा, ये 6 अस्मा जो देख रहे हैं आप, अगर उखय्युन हो यानी इसमें तस्गीर हो, तब क्या होगा। ये तो है कि अस्मा सित्ता मुकब्बरा मुफरदा हो। हम अब ये जानेंगे कि अगर मुकब्बरा ना हो तो क्या होगा, मुफरदा ना हो तो क्या होगा, अब मुजाफ ना हो तो क्या होगा, और अगर मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ तब क्या होगा। ये तो था कि या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ हो तब ये एराब है, और अगर या मुतकल्लिम ही की तरफ एराब हो जाए तब क्या होगा। तो ये अब जानेंगे। देखें, जब ये अस्मा, ये 6 अस्मा देखें, अस्मा सिता जब मुकब्बरा ना हो यानी इसमें तस्गीर हो, जैसे उखय्युन, ओखय्युन, ये अख की तस्गीर है उखय्युन, ठीक है। तो जब उखय्युन, ठीक है, तो अब इसका एराब जो है हालत रफा, हालत नसब, हालत जो है जर, तीनों हालतों में वही एराब होगा जो मुफरद मुनसरिफ सही का था। मुफरद मुनसरिफ सही या मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही का था, यानी हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब में फतह के साथ, और हालत जर में कसरा के साथ। हालत रफा में कहेंगे उखय्युन, जाअनी उखय्युन, रअयतु उखय्यन, मररतु बि उखय्यिन, उखय्यन, उखय्युन, उखय्यिन, ठीक है। उखय्युन हालत रफा में उखय्युन, हालत नसब में उखय्यन, अलिफ दे देंगे, उखय्यन, ठीक है, और हालत जर में उखय्यिन, ठीक है। अगर ये अस्मा जो है मुफरद मुफरद ना हो यानी तस्निया जमा हो तब क्या होगा, यानी अब की जो है तस्निया अबवान, ठीक है, अख की तस्निया अखवान, तो अबवान अखवान हो, अगर अखवान, तो अब इसका एराब क्या होगा। ये तो है कि भाई वाहिद है, और अगर जो है अब तस्निया हो, जमा हो, तब क्या होगा। तो इसका एराब जो है तस्निया और जमा वाला एराब होगा, जो तस्निया और जमा का आता है। और तस्निया और जमा का एराब क्या आता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वही शुरू होगा कि तस्निया और जमा का एराब क्या है, ठीक है ना। तो वो वही एराब होगा जो तस्निया और जो है जमा का एराब होता है, ठीक है। अच्छा, मुजाफ हो, क्या था कि ये इसम जो है मुजाफ हो। अगर ये इसम मुजाफ ही ना हो तब क्या होगा, यानी सिर्फ अब हो। यहां तो था अबू खालिदीन, अबू अखू जैदिन, सिर्फ अब हो, सिर्फ अब, तब इसका एराब क्या होगा, ठीक है। अब हो सिर्फ, यानी मुजाफ ना हो तो क्या होगा, तो याद रखने इस हालत में इसका एराब वो जो है मुफरद मुनसरिफ सही का एराब होगा, यानी हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब में फतह के साथ, और हालत जर में कसरा के साथ। अबुन, अबन, अबिन, बस। अबन, अबुन हालत रफा में अबुन पेश के साथ, जम्मा के साथ, और हालत नसब में फतह के साथ अबन, और हालत जर में कसरा के साथ अबिन, बस सिंपली। अच्छा, तो ये हो गया कि मुजाफ ना हो। और अगर मुजाफ हो और यहाँ था या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, और अगर या मुतकल्लिम ही की तरफ मुजाफ हो तब क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं मेरा बाप, अभी, अभी मेरा बाप, मेरे वालिद, तो क्या होगा अभी, यानी कह रहे हैं जानी अभी मेरे वालिद आए, जानी अभी मेरे वालिद आए।
तो अभी हालत रफा में है। अच्छा, ये हालत रफा में है। यहां देखें, यहां था कि याए मुतकल्लिम की अलावा की तरफ हो, ये अब जो है ये किसकी तरफ मुजाफ है? याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ। खालिद जो है याए मुतकल्लिम नहीं है, याए मुतकल्लिम के अलावा की तरफ जब मुजाफ हो तो ये इराब है, यानी हालत रफा में वाव, हालत नसब में अलिफ, हालत जर में या। लेकिन अगर याए मुतकल्लिम ही की तरफ मुजाफ हो जाए तो क्या होगा इसका इराब? तो इसका इराब जो है तीनों हालतों में इसका इराब तकदीरी होगा, तकदीरी होगा। अब ये तकदीरी क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए होता क्या है कि ये है याए मुतकल्लिम, अब इससे पहले अब आया है, ठीक है, और याए मुतकल्लिम जो है ना, ये या चाहती है कि मुझसे पहले क्या हो? कसरा हो, ठीक है, मुझसे पहले कसरा हो। तो अब जो है, अब लफ्ज़े अब है, इससे पहले अब, ये या चाह रही है मुझसे पहले कसरा हो। और अगर अगर इसको नसब देने वाला, अब को कोई नसब देने वाला होता तो इस पर नसब आता, जर नसब यानी फतहा आता। और अगर जर देने वाला, यानी यहां हमने क्या बताया था कि हालत रफा में जम्मा के साथ अबुन, हालत नसब में फतह के साथ अबन, और हालत जर में कसरा के साथ अबिन। तो उसी तरह यहां भी होता, लेकिन अब जो है या मुतकल्लिम जुड़ गई इसके साथ, ठीक है, या मुतकल्लिम जैसे यहाँ पे, तो होगा क्या? या तो हमेशा चाहेगी कि मुझसे पहले कसरा ही आए, ठीक है, कसरा ही आए, न जबर आए न पेश आए। ये या चाहती है मुझसे पहले कसरा ही रहे, अभी अभी अभी। इसीलिए तीनों हालतों में जब ये अब की इजाफत या अख की इजाफत, अभी या अखी, अख की इजाफत जब या मुतकल्लिम की तरफ हो जाए तो तीनों हालतों में इनका इराब जो क्या होता है वो तकदीरी होता है। अब तकदीरी से क्या मुराद है? देखें, इराब जो है ना वो तीन किस्म पर है। देखें, रफा आएगा या नसब आएगा या जर आएगा। तो वो दो, पहली बात यह है कि लफ्जन आ सकता है, और या जो है वो क्या कहते हैं महल्लन आ सकता है, या तकदीरन। इससे पहले हम लिख देते हैं, अच्छा, तकदीरन, तकदीरन आ सकता है। लफ्जन, महल्लन, तकदीरन, ये तीन चीजें हैं। देखें, लफ्जन वो एराब होता है जो दिखाई दे। यहां देखें, अबू खालिदिन, कोई कहेगा अब जो है इसकी हालत बताओ, ये जो है मरफू है या मंसूब है या मजरूर है? तो आप कहेंगे कि ये मरफू है। कैसे? आप पहचान लेंगे वाव को देख करके। वाव क्या है? ये हालत रफा, रफा की अलामत है वाव, तो आप कहेंगे ये मरफू है, ठीक है। तो अलामत रफा में से ये एक अलामत है वाव, ठीक है, तो ये हालत रफा में, ठीक है। तो ये जो इसका जो रफा है ना वो दिखाई हमें दे रहा है, क्या है? वाव, वाव ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं रफा को, अलामत रफा को हम यहाँ देख पा रहे हैं, लफ्जों में मौजूद है, उस पर हम तलफ्फुज कर रहे हैं। देखें, अबू, वाव, अबू बोल रहे हैं ना, अबू। तो लफ्जन का यही मतलब होता है कि जिसे हम बोले अबू जैदिन, अबू बोल रहे हैं ना, तो ये हुआ लफ्जन एराब। और कभी कभी एराब आता है तकदीरन, महल्लन को भी छोड़ते हैं, तकदीरन को। ये लफ्जन और महल्लन एक काम करते हैं, इसको साथ में, इसके साथ में हम तकदीरन लिखते हैं, तकदीरन, ठीक है, तकदीरन, और इधर हम महल्लन लिखते हैं, ठीक है। और कभी कभी एराब आता है तकदीरन। तकदीरन के क्या मतलब होता है? कद्दरा युकद्दिरु, तकदीरन का माना होता है फर्ज कर लेना, फर्ज कर लेना। मान, सपोज नहीं कहते, सपोज करो, यानी होता नहीं है, कहते हैं सपोज करो, तो वही सपोज करना है। तकदीरन का माना क्या है? सपोज कर लेना, मान लेना, फर्ज कर लो, फर्ज कर लो, ठीक है। तो यहां भी हुआ क्या है कि असल में ये अगर या मुतकल्लिम यहाँ पे न होती तो एराब वही वाला आता, अबुन, अबन, अबिन, ठीक है। लेकिन या मुतकल्लिम जो है इसकी वजह से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि या चाह रही है कि मुझसे पहले कसरा ही रहे, ठीक है। अगर या न होती तो इस अब पर अलिफ, इस पर जो है जमा भी आता, फतहा भी आता, कसरा भी आता। तो इसको जमा फतहा से किसने रोका? या ने, ठीक है। इस अब पर, ये अब इसके अंदर सलाहियत है कि इस पर जो है जम्मा आ सके, कसरा आ सके, फतहा आ सके। तो फतहा और जम्मा दोनों से किसने रोक दिया? या ने। एक माने आ गया, रोक देने वाला आ गया। तो हम कहेंगे
तो तीनों हालतों में क्या होगा, अभी अभी अभी, हालत रफा में भी अभी, हालत नसब में भी अभी, हालत जर में भी अभी, तीनों हालतों में अभी अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों हालतों में अभी 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 पढ़ेंगे। तो तो क्या होगा, तो क्या कहेंगे, इसका एराब तीनों हालतों में एक ही जैसा है? नहीं, हम कहेंगे कि इसका एराब हालत रफा में जम्मा है, हालत नसब में फतहा है, और हालत जर में कसरा है। तो फिर सवाल पैदा हुआ, तो अगर इसका एराब हालत रफा में जम्मा है तो जम्मा कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ तो यहाँ से पहले अब पर कसरा है, और आपको बता रहे हैं कि जो है अब का एराब हालत रफा में जम्मा है, जम्मा कहाँ दिख रहा है? अगर ये मरफू है, अगर इसको मरफू बनाया जाए फिर भी अभी है, यानी हालत रफा में भी अभी, हालत नसब में भी अभी, हालत जर में भी अभी, तीनों हालतों में अभी 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 है। तो तीनों हालतों में बा के नीचे तो जेर है, कसरा है, और आप कह रहे हैं कि हालत रफा में जम्मा, हालत नसब में फतहा, हालत जर में कसरा। तो हाँ, हम कह रहे हैं कि हालत रफा में जम्मा आएगा, हालत नसब में जो है फतहा आएगा, हालत जर में कसरा आएगा, लेकिन 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 तीनों हालतों में इसका एराब तकदीरी होगा, यानी वो जम्मा, वो फतहा, वो कसरा, कसरा जो है वो तकदीरन वहां पे मौजूद होगा। बात समझ में आ रही? तकदीरन वहां पे मौजूद होगा। बात समझ में आ गई होगी? यानी वो रफा, यानी वो जम्मा, वो फतहा, वो कसरा वहां पे तकदीरन मौजूद, लफ्जों में दिखाई नहीं देगा, उस पर तलफ्फुज हम नहीं करेंगे, उस पर तलफ्फुज हम नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं, लफ्जों में दिखाई नहीं देगा। हाँ, हम तकदीरन का माना ही होता है फर्ज कर लेना, मान लेना। तो मान लीजिए कि आ गया है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आ गया है, वो लफ्जों में दिखाई नहीं देगा या आप उस पर तलफ्फुज नहीं करेंगे। तो तकदीरन का माना होता है मान लेना, फर्ज कर लो, फर्ज कर लो आ गया है। तो तीनों हालतों में इसका एराब जो है अभी 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 ही होगा। लेकिन हम क्या कहेंगे कि यह हालत रफा में, कहेंगे यहां जम्मा आया है हालत रफा में अभी, लेकिन कहेंगे कि तकदीरन यहाँ पे जम्मा मौजूद है, हालत नसब में भी अभी, लेकिन कहेंगे तकदीरन यहाँ पे फतह मौजूद है, और इसी तरह हालत जर में भी अभी, लेकिन हम कहेंगे कि तकदीरन यहाँ पे कसरा मौजूद है। बात समझ में आ गई? तो तकदीरन का ये मतलब होता है कि कभी ना कोई माने आ जाता है और एराब को रोक देता है, एराब आने नहीं देता, वो रुकावट बन जाता है। तो वहां पे हम कहते हैं कि मान लो आ गया है, एराब जो है आ गया है, सपोज करो। तो तकदीरन का लफ्ज हम यूज करते हैं वहां के लिए, ठीक है। महल्लन कहाँ पे एराब आता है? तो कभी एराब जो है लफ्जन होगा, कभी तकदीरन होगा, और कभी महल्लन होगा। महल्लन कहाँ आता है? तो याद रख ले, महल्लन सिंपल सी बात है, मबनी में आता है। मबनी का एराब तो हमने बताया था कि मबनी पर एराब नहीं होता। एक और नई बात, इसी तरह हम धीरे धीरे बात जानते जाएंगे। एक नई बात याद रख ले, मबनी पर भी एराब आता है, लेकिन वो एराब महल के एतबार से होता है, वो दिखाई नहीं देगा, ना ही उस पर तलफ्फुज किया जाएगा। हाँ, ये कहेंगे कि महल्लन जो है ये मरफू है, या महल्लन मंसूब है, या महल्लन तो अभी उतना जो है डीप हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझ ले कि महल्लन जो एराब आता है वो किस में आता है? मबनी में आता है। मबनी का देखे ना, मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं मबनी का, उसके बाद क्लास जो है खत्म करते हैं। देखिए, हम कहते हैं हादा रजुलुन, ठीक है, और इसी तरह इससे पहले हम एक चीज लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या कहते हैं, जैदुन जैदुन जालिसुन, ठीक है, ये बात हो गई। जैदुन जालिसुन क्या माना है? जैद बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपने हमने बताया था कि जो है जुमला दो किस्म पर है। जुमला वो पिछला सबक आपको याद होगा ना। तो ये कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया है, क्योंकि ये मुब्तदा है, ये खबर है। मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी मरफू, ठीक है। मुब्तदा पहले आता है तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, ठीक है। और मुब्तदा मरफू आता है, मरफू आएगा यानी उस पर रफा आएगा, तो इस पर रफा आया है। ये जैद क्या है? मुफरद मुनसरिफ सही है, यानी मुफरद है, तस्निया और जमा नहीं है, सही है यानी गैर सही नहीं है, और जो है और मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है। तो इसका एराब हमने बताया था, मुफरद मुनसरिफ सही का एराब हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब में फतहा और हालत जर में कसरा के साथ। तो ये मुब्तदा बनेगा, और मुब्तदा क्या होता है? उन्हें बता दिया है कि मुब्तदा मरफू होता है, और ये मरफू होगा तो मरफू जो है इस पर रफा आएगा। तो रफा की अलामत कितनी है? रफा की अलामत जम्मा भी है, अलिफ भी है, और वाव भी है। तो यहाँ जो है जम्मा आएगा, क्योंकि मुफरद मुनसरिफ सही है, और मुफरद मुनसरिफ सही का एराब हालत रफा में जम्मा के साथ है, तो यहाँ पे जम्मा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मा आया, जैदुन दुन पेश आ रहा है ना, जम्मा यहाँ पे।
तो ज़ैदुन जालिसुन, बस में। तो ये मुब्तदा है, मरफू है, तो इसका जो है रफा हमें दिखाई दे रहा है और तलफ़ुज़ भी कर रहे हैं ज़ैदुन। लेकिन यहाँ देखें, ये भी जुमला इस्मिया है और ये हाजा जो है, हाजा ये मुब्तदा है, हाजा जो है मुब्तदा है और ये खबर है। लेकिन तो ये मुब्तदा है, जाहिर सी बात है जब मुब्तदा है तो मरफू तो होगा ही, मुब्तदा मरफू होता है, तो इसका रफा कहा गया, तो कहेंगे ये मबनी है। हमने बताया था कि मबनी, इसमें इशारा वगैरह मबनी होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी वो पढ़ाए नहीं है, लेकिन इशारा इसीलिए कर दिए थे। तो उसको हम इसमें इशारा जो है और क्या कहते हैं इसमें मौसूल वगैरह, ये सब अलग अलग एक चैप्टर है, इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, ये आपको पता है, इतना तो आपको पता ही है ना, इसलिए जो है ये एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए हादा जो है ये क्या है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। हादा रजुल, ये आदमी है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला है, जुमला इस्मिया है। तो जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, एक को कहते हैं मुब्तदा, एक को खबर। मुब्तदा पहले आता है, मुब्तदा पहले आता है और मारफा होता है, और मुब्तदा मरफू होता है, तो ये मरफू होगा, इस पर रफा आएगा। तो रफा तो इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, रफा कोई इलामत दिख रही है नहीं। हम अलिफ को हटाते हैं, खड़ा जबर लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर आप बताएं कोई रफा की इलामत दिख रही है, मरफू है, मरफू कैसे है, तो हम कहेंगे ये मबनी है, मबनी पर एराब नहीं आता। मतलब क्या है कि ये मरफू तो होता है लेकिन महल्लन होता है। एक नई बात हमने अभी तक बताया था कि मबनी पर एराब नहीं आता, लेकिन एक बात याद रखें, मबनी पर एराब आता है लेकिन महल के एतबार से। महल का मतलब क्या है, जगह। ये जगह जो है ना, ये मुब्तदा की है और मुब्तदा की जगह पर आया है, तो ये, अब मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है, तो ये भी मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा की जगह पर है। तो जब ये मुब्तदा की जगह पर है और मुब्तदा मरफू होता है तो ये भी मरफू हुआ, ठीक है ना। लेकिन मरफू जो है लफ्जन नहीं हुआ, यानी उसके इस पर ऐसा रफा की, ऐसी कोई रफा की अलामत नहीं है जिस पर जो है हम तलफुज कर रहे हैं, नहीं है। हम कहेंगे महल के एतबार से मरफू है, यानी ये महल जो है रफा, रफा वाला महल है। इस पर जो भी आता है मुब्तदा की जगह पर, जैद हो या बकर हो या खालिद हो, कोई भी इसम आता है ना मुब्तदा की जगह पर, महल पर, तो वो मरफू होता है। और मुब्तदा की महल पर मबनी आ गया और मबनी पर तो एराब आता ही नहीं है, तो हम कहेंगे महल्लन मरफू है, यानी महल के एतबार से इस पर रफा आया है, यानी ये महल्लन मरफू है। इस पर रफा दिखाई नहीं देगा लेकिन महल्लन मरफू है। तो जब भी मबनी आ जाए ना तो हम कहते हैं महल्लन मरफू या महल्लन मंसूब या महल्लन मजरूर, ठीक है। तो एक नई बात आपको पता चली कि मबनी पर भी एराब आता है लेकिन महल्लन आता है, महल के एतबार से वो जो है मरफू या मंसूब या मजरूर होता है, ठीक है। तो लफ्जन और तकदीरन कहाँ आएगा, इसमें मुतमक्किन में आएगा, कि लफ्जन एराब इसमें मुतमक्किन में आता है और तकदीरन भी इसमें मुतमक्किन में आता है। हम महल्लन एराब जो है वो किस में आता है, वो जो है मबनी में आता है। तो आज का सबक इतना ही, बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।